मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश जैन और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12th अकाउंटेंसी गुडविल मीनिंग एंड वैल्यूएशन पार्ट सेकंड। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए आपका जो सेकंड मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू वैल्यूएट द गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें जो गुडविल होती है दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी है तो वो लीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड लीजिए मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, फेयर रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, जो भी क्वेश्चन में आपको जिस भी नेम से दिए वो ले लीजिए, डिवाइड बाय 100। दोबारा देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज और नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी है तो वही यूज करिए, नहीं तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कीजिए। कैसे करेंगे? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। सबसे पहले आप लेंगे, आपके पास दो मेथड हैं वैल्यूएशन नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। एक लायबिलिटी एस्पेक्ट और दूसरा एसेट्स एस्पेक्ट। लायबिलिटी एस्पेक्ट से कैसे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को प्लस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के साथ, जिसमें रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, क्रेडिट बैलेंस और रिजर्व फंड एक्सेट्रा। उसमें से P&L डेबिट बैलेंस, जिसको क्युमुलेटिव लॉस हम बोलते हैं, वो आप माइनस करेंगे। अगर कोई गुडविल ऑलरेडी शोन है वो माइनस करेंगे। कोई फिक्टिशियस एसेट है जिसमें नॉर्मली आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस मिल जाता है, वो माइनस करेंगे। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर आपको गिवन है वो भी माइनस करेंगे। ये आपकी लायबिलिटी साइड की अप्रोच है। दूसरी है एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच आप कैसे यूज करेंगे? कैसे आप नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे? सभी एसेट्स का आप टोटल ले लेंगे, उसमें से अगर गुडविल ऑलरेडी शोन है तो वो आप माइनस कर देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो वो माइनस कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट्स है तो वो माइनस कर देंगे। ये तीनों छोड़कर सभी एसेट्स ले लेंगे और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी, जो कि नॉर्मली करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों आपको गिवन है, वो आप माइनस कर देंगे। अगर आप इसको सिंपली अगर यूज करना चाहे तो आप फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स जिसको आप बोलते हैं, प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये फॉर्मूला भी आप इसको यूज करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आप सभी एसेट्स में से सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी घटा दें, जिसमें एसेट्स में गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स छोड़ देंगे, तो भी आपकी नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड या नॉर्मल कैपिटल इन्वेस्टेड निकल जाएगी। दूसरे मेथड में आपकी लायबिलिटी साइड से भी आप सभी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस कर दीजिए, P&L डेबिट बैलेंस माइनस कर दीजिए, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दीजिए, तो भी आपकी नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ रजत एंड करण इज 50 लाख। आपको कैपिटल दी है दो पार्टनर्स की, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिया है, दैट इज 12%। एनुअल सैलरी टू रजत एंड करण इज 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। आपको दोनों पार्टनर्स की एनुअल सैलरी दी है 20 और 30,000 रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years were 2,40,000, 2,80,000 एंड 3,20,000। आपको जो है 3 years का प्रॉफिट गिवन है, यहाँ से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
रजत और करण की सैलरी माइनस करके एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। आपको जो गुडविल है लास्ट 3 years के एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालनी है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 आपको गिवन है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो फर्म की हम गुडविल वैल्यूएट करेंगे। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए दोनों पार्टनर्स की जो है पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, उसमें आप जो है अगर कोई रिजर्व सरप्लस है तो ऐड कर लीजिए, लेकिन कोई भी रिजर्व सरप्लस आपको नहीं गिवन है तो आप जो भी आपकी कैपिटल है पार्टनर्स की वही कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी आपकी 15 लाख। उसके बाद देखिए आपको क्या गिवन है, आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया है इंटरेस्ट का, तो रेट ऑफ रिटर्न लिख लीजिए या रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लीजिए, वो है आपका 12%। यहां से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन में मैं बार बार आपको बोल रहा हूं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी हो तो आप ले लीजिए, नहीं तो आपने जो भी नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट की है उसी को आप यूज करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 15 लाख दी है, सॉरी कैलकुलेट की है हमने, कैपिटल के इक्वल ही कैपिटल एम्प्लॉयड बनी है। 12% की रेट से आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए आपको जो है आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। आप रुपीज कोशिश करना जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी रुपीज दिए तो हमें लिख लेने चाहिए। उसके बाद आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एक चीज आपके पास आ गई सुपर प्रॉफिट के लिए, अब निकालिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 इयर्स का जो है टोटल करिए, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए टोटल प्रॉफिट आपका 3 इयर्स का दिया है 240, 280 एंड 320। लिख लीजिए 2,40,000 प्लस 2,80,000 प्लस 3,20,000 और 3 इयर्स हैं डिवाइड बाय 3। तो ये जो टोटल प्रॉफिट है आपका ये हो जाएगा 8,40,000। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 2,80,000। लेकिन यहां पर ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जो है पार्टनर्स की एनुअल सैलरी देनी है, तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वो भी एडजस्टेड। तो एडजस्टेड निकालने के लिए जो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आया है 2,80,000, इसमें से पार्टनर की सैलरी को जो है माइनस कर लीजिए। एक पार्टनर की सैलरी है 20,000 और दूसरे पार्टनर की सैलरी है 30,000। तो आपका जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया है वो आ गया है 2,30,000। देखिए आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है, वो है 1,80,000 रुपीज। एवरेज प्रॉफिट आ चुका है वो है 2,30,000 रुपीज। अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है 2,30,000 है, उसमें से 1,80,000 आप माइनस कर दीजिए, आपका जो है 50,000 का सुपर प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लीजिए। नीचे स्पेस नहीं है, हम ऊपर कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है आपका 50,000 रुपीज और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको जो क्वेश्चन में है वो दिए हैं 2 ईयर्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपीज। यही जो है आपका वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी, दैट इज 1 लाख रुपीज। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसमें क्या गिवन है आपको। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो 3 हैं और एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेस पे आपको जो है वो क्वेश्चन करना है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 1,12,000, आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको गिवन है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन द डेट इज गिवन बिलो। आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हैं, आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएं कैलकुलेट कर लें तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की तरफ। देखिए यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड हम दोनों अप्रोच से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको बैलेंस शीट दिए हैं, सभी आइटम हैं। चलिए पहले जो है लायबिलिटी अप्रोच से करते हैं। लायबिलिटी अप्रोच में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो क्या होगी, इसमें सबसे पहले आपको पार्टनर्स की कैपिटल लेनी होगी प्लस जो भी आपको रिजर्व दिया है ये लेना होगा, उसमें से गुडविल आपको माइनस करनी पड़ेगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी पड़ेगी, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको माइनस करना पड़ेगा। आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगी। करिए, कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस गुडविल माइनस इन्वेस्टमेंट। यहां पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है माइनस होगी, माइनस डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक ही आइटम आपका नॉर्मली होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अमाउंट लिख लीजिए, दोनों की जो कैपिटल है वो 3 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख प्लस जनरल रिजर्व आपको जो गिवन है 1,50,000। उसके बाद आपको जो गुडविल गिवन है 80,000, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख और आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 30,000। तो इस तरह जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होगी वो होगी 5,40,000। अब आप जो है एसेट साइड के अप्रोच से कर लीजिए। अभी आपने लायबिलिटी साइड के अप्रोच से किया था। इसमें जो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी आप टोटल एसेट्स कर लीजिए और जो जिन एसेट्स को आपने ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इनको माइनस कर दीजिए। माइनस गुडविल, इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस, अब करिए आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी यहां पर क्या क्या आउटसाइड लाइन में, बैंक लोन, सन्डी क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको माइनस कर लीजिए। चलिए देखिए आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बनेगी। टोटल एसेट्स है 11,20,000, इसमें से गुडविल ये हम पहले भी लिख चुके हैं 80,000
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 30,000। अब आ जाइए आउटसाइड लायबिलिटी में, बैंक लोन 2 लाख, संडे क्रेडिटर्स 1,20,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से भी आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 5,40,000 ही आएगी। आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें, आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही केसेस में इक्वल आएगी। अब यहाँ से आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको जिस नाम से भी रेट दिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। यहाँ से कैलकुलेट करिए 540 और आपको जो रेट गिवन है 10%, 10/100, तो जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया वो आ गया आपका 5,40,000। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी है, आप वो लिख लीजिएगा। हमारे पास स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आपको देखिए ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 1,12,000, 1,12,000 माइनस 54,000, तो जो आपका सुपर प्रॉफिट है वो आ जाएगा आपका 58,000। अब यहां से वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लीजिए, फॉर्मूला लिखिए उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू ऑफ गुडविल जो भी आपको क्वेश्चन में बोला है, आपको बोला था सुपर प्रॉफिट के बेस पे, तो यहां पर एवरेज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आपका जो आया है ये हमने कैलकुलेट किया है अभी 58,000 और आपको 3 ईयर्स परचेज गिवन था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो आपका जो आ जाएगा 1,74,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ऑन 31st March 2026 a partnership firm had assets of 5,50,000 including cash and stock 83,000। आपको एसेट्स दी हुई है 550 की, कैश और स्टॉक सिर्फ पजल करने के लिए दिया है। द फर्म हैड ए जनरल रिजर्व ऑफ 1,10,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट showed a balance of 3,90,000. Sundry creditors 50,000. If the expected rate of return is 14% and the goodwill of the firm valued 240, आपको यहाँ पर गुडविल की वैल्यू गिवन है at 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, गुडविल की वैल्यू दी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलिए पहले आप जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड आप दोनों मेथड से निकाल सकते हैं जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है। कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, या तो आप टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी घटा दीजिए, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आपके पास जो एसेट्स है 5,50,000 की है और आउटसाइड लायबिलिटी के नाम पे आपके पास क्रेडिटर हैं केवल 50,000 के, वो माइनस कर दीजिए। आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 5 लाख आ जाएगी। आप दूसरे लायबिलिटी अप्रोच से भी कर सकते हैं। इसमें आपकी करेंगे आप पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे आपको जनरल रिजर्व गिवन है और कोई आइटम नहीं है, तो इसलिए आपको और कोई आइटम यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो कैपिटल आपको जो गिवन है 3,90,000 है
और जो रिजर्व है जनरल रिजर्व 1,10,000। तो इस केस में भी आपकी दोनों ही केसेस में कैपिटल एम्प्लॉयड अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट है तो इक्वल आएगी 5 लाख। आपको जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, मैंने लास्ट आपको स्लाइड में बताया था, चाहे किसी भी नाम से हो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, फेयर रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, एक ही बात है, आपको पजल नहीं होना है। ये आपको गिवन है 14%। यहाँ से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ से 70,000। अब देखिए आपको जो गुडविल गिवन है वो गिवन है सुपर प्रॉफिट के जो है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4। तो कर लीजिए, गुडविल की वैल्यू आपको जो गिवन है वो है 2,40,000। तो इसमें रख लीजिए 2,40,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4। आप 4 को उधर ले जाएंगे तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा यहां से, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000। अब सुपर प्रॉफिट का आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की आप वैल्यू डाल लीजिए, आपको वैल्यू गिवन अभी आपने कैलकुलेट किया 60,000। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 70,000। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट को दूसरी साइड ले जाइए, तो जो एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 60,000 प्लस 70,000, दैट इज इक्वल टू 1,30,000। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड है। देखिए, एवरेज प्रॉफिट of the firm during the last few years is 80,000 and the normal rate of return in a similar business is 10%। आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से आगे इंफॉर्मेशन देखेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। तो आपको फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, लिख लीजिए एवरेज प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 80,000। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, वो भी लिख लीजिए 10%। अब देखिए गुडविल आपको क्या गिवन है, गुडविल वो गिवन है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, इट्स मीन सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको आज जब आप आगे सोल्व करेंगे तो रखेंगे गुडविल की वैल्यू 1 लाख इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4। 4 को आप दूसरी साइड ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका जो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 25,000। अब देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 25,000। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट को इधर लीजिए और 25,000 को इधर लीजिए। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आपका यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट होगा आपका 80,000 माइनस 25,000 दैट इज इक्वल टू 55,000। अब आप इसको फॉर्मूले में रख लीजिए, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब यहां से आगे ले जाइए, नॉर्मल प्रॉफिट आपका है 55,000, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करनी है, रेट आपको गिवन है 10/100। आप इसको काटना चाहे तो काट लें, नहीं तो इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी,
कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज इक्वल टू 55,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10। तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी वो आ जाएगी 5,50,000। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड हमारे पास है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को मैं बता देता हूँ। इसमें जो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डायरेक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी वो होगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। वो क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी, उसमें से नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड आप माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यश एंड करण वर पार्टनर्स इन इंटीरियर डिजाइन फर्म। देयर फिक्स्ड कैपिटल, उनकी फिक्स्ड कैपिटल है तो डेफिनेटली करंट अकाउंट के बैलेंस भी जरूर होंगे, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। दे वर क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट 4 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस गिवन है, वो तो कभी डेबिट हो ही नहीं सकते अगर फिक्स कैपिटल है तो। और उनके करंट अकाउंट के बैलेंस है, करंट अकाउंट के यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिए है, ध्यान रखने वाली बात है। द फर्म हैड ए बैलेंस ऑफ 1 लाख इन जनरल रिजर्व। तो उनको जो है 1 लाख रुपीज जो है वो जनरल रिजर्व में भी गिवन है। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है। दे एडमिटेड राधिका इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर in the profit of the firm. The average profit of the firm of last 5 years is 5 lakh. आपको लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट भी दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको जो ये मेथड था इसी मेथड से करनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। देखिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे आपको नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए। सबसे पहले हम नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लेते हैं। अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं तो करंट अकाउंट के बैलेंस भी लेंगे। क्रेडिट बैलेंस होंगे तो प्लस होंगे और अगर डेबिट बैलेंस होता तो माइनस होंगे। बट यहाँ क्वेश्चन में दोनों के क्रेडिट बैलेंस दिए, प्लस कोई भी रिजर्व के नाम पे या सरप्लस के नाम पे कुछ दिया है तो वो भी माइनस प्लस कर लेंगे। इसके अलावा कोई आउटसाइड लायबिलिटी आपको गिवन नहीं होती तो वो भी आप क्या कर लेते, माइनस कर लेते। सॉरी, आपकी इस मेथड में आउटसाइड लायबिलिटी को जो है माइनस नहीं करेंगे, वो आपकी एसेट्स अप्रोच के मेथड में जो है माइनस होती है। चलिए अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। सबसे पहले कैपिटल लिखिए 6 लाख रुपीज प्लस 4 लाख रुपीज, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस लिखिए 4 लाख प्लस 5 लाख। आपको जनरल रिजर्व भी गिवन है 1 लाख, उसको भी आप प्लस कर लीजिए। इस तरह जो है आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी 20 लाख रुपीज आ जाएगी। अब चलिए आगे करते हैं। आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुकी है तो आपको यहाँ पे जो गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करनी है। तो अब आपको दूसरी चीज चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला भी लिख लीजिए, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय जो भी जिस नाम से भी आपको रेट दी है वो आपको यहाँ पर गिवन है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, अब एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 5 लाख रुपीज और रेट है 100, रेट आपका 10,
तो इस तरह जो है आपकी जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी वो हो जाएगी 50 लाख। आपके पास नॉर्मल कैपिटल है, आपके पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, गुडविल निकाल लीजिए। वैल्यू ऑफ जो गुडविल होगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों वैल्यूज आपके पास हैं, लिख लीजिए। 50,000 माइनस 50 लाख माइनस 20 लाख, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 30 लाख। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है जो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन है, ऋषि एंड सुमन वर पार्टनर्स इन ए फर्म, their capital were Rishi 120 and Suman 80,000. The normal rate of return in the similar business is 12%. The profit of last 4 years were, आपको last 4 years के profit भी given है। Calculate the goodwill of the firm based on 3 years purchase of last 4 years average profit and capitalization of super profit। दोनों मेथड से आपको करनी है, चलिए करते हैं। सबसे पहले आप जो है कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैलकुलेट कर लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके नाम पे सिर्फ आपको जो है कैपिटल गिवन है, कोई रिजर्व सरप्लस नहीं है। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 80,000, 2 लाख रुपीज। उसके बाद चलते, चलिए आगे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न जो आपको गिवन है क्वेश्चन, इनटू डिवाइड बाय 100, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/100, तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा आपका 24,000। अब चलिएगा आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कर लीजिए इन सभी का, वो आपका होगा, इन सभी का जो टोटल होगा 33,000 प्लस 22,000 प्लस 31,000 प्लस 34,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड बाय 4, तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा वो 30,000 आ जाएगा। तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 माइनस 24,000 6,000। आपके पास जो जो चाहिए अब सब कुछ आ चुका है। दोनों मेथड से क्वेश्चन करिए। फर्स्ट मेथड लीजिए, वैल्यू ऑफ गुडविल लिखिए, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट जो है आपका 30,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर आपको 4 दिए हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो आपकी आ जाएगी 1,20,000 रुपीज। अब दूसरे केस में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दी वो 3 गिवन है, सॉरी मैंने आपको 4 बोल दिए थे, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल है वो 90,000 आ जाएगी। अब आप जो सेकंड पार्ट करेंगे इसका, देखिए इस मेथड से, इसमें आपको सेकंड में दिया है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें जो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी वो फॉर्मूला होगा आपका सुपर प्रॉफिट और मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट है आपका, आपने कैलकुलेट किया था 6,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी थी 12। तो इस तरह जो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 50,000। तो इस तरह दोनों ही केसेस में आप वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस में आपकी 90,000 रुपीज और सेकंड केस में 50,000। इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें मेनली हमने कोशिश की है कि सभी टॉपिक और सभी पॉइंट कवर हो जाएं। फिर भी अगर कोई पॉइंट या कोई आपको ऐसे लगता है कि कोई आपको सजेशन देना है, कोई पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।